हेलो बच्चों, वेलकम टू द विकृति क्लासेस। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड, बेस एंड साल्ट का वन शॉट रिवीजन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग अम्ल और क्षार के गुण पढ़ेंगे। तो पहले आपके अम्ल के गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू और सिरका। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अम्ल क्षारक होते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एंड नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद हम क्षार और बेस के गुण बताएंगे आपको। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका स्पर्श चिकना होता है। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षारक प्राय संक्षारक कोरेसिव हो सकते हैं और इनका जो पीएच मान है हमेशा 7 से ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक सूत्र CaOCl2। व्यंजक चूर्ण के गुण। नंबर 1, ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। नंबर 2, इसमें 3 क्लोरीन जैसी गंध होती है। नंबर 3, पानी में आंशिक रूप से घुलनशील होता है, पूरी तरह से नहीं घुलता। नंबर 4, वायु में रखने पर धीरे धीरे अपघटित हो जाता है। और नंबर 5, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्यंजक चूर्ण के उपयोग। नंबर 1, कपड़े और कागज को विरंजित सफेद करने में। नंबर 2, पानी में पीने के पानी में व्यंजक चूर्ण के उपयोग। नंबर 1, कपड़े और कागज को विरंजित करने में। दूसरा, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में। नंबर 3, जीवाणुनाशक के रूप में। और नंबर 4, रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण को तैयार करने की विधि। सूखे बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से व्यंजक चूर्ण तैयार होता है। अभिक्रिया CaOH ट्वाइस, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, उस पर जब हम क्लोरीन गैस का फ्लो करेंगे तो CaOCl2 यानी व्यंजक चूर्ण बन जाएगा और साथ में पानी निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaHCO3। सूत्र जरूर ध्यान रख लेना क्योंकि एग्जाम में सूत्र जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो 1 मार्क्स में आए या 2 मार्क्स में आए। बेकिंग सोडा के गुण। नंबर 1, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। स्वाद में हल्का क्षारीय होता है यानी बेस। पानी में घुलनशील होता है। गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है। यह एक मृदु क्षार यानी वीक बेस है। इनमें से जो भी गुण आपको 2 पूछे जाएं, 3 पूछे जाएं, उतने आप एग्जाम में लिख के दे सकते हैं। उपयोग। पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में। सेकंड, केक, ब्रेड आदि को फुलाने में। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए यानी एंटीसाइड के लिए। और अग्निशामक यंत्रों में। तैयार कैसे किया जाता है बेकिंग सोडा। अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्य नमक यानी NaCl के विलयन में प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। यानी NaCl यानी नमक, NH3 अमोनिया, H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देता है NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। और क्या निकल जाता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये इसके बनाने की विधि है। एग्जाम में ये अभिक्रिया पूछी जा सकती है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे।
आप पर अभिक्रिया यानी गर्म करने पर क्या होगा, यानी हमारे पास जो NaHCO3 है, बेकिंग सोडा है, अगर उसको गर्म किया जाए, उसको हीट किया जाए, तो ये Na2CO3 यानी धावन सोडा बन जाता है। इसमें से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, धोने का सोडा, जिसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। ध्यान रखना इस बात को, मैंने बोला है रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। धोने के सोडे के गुण, नंबर 1, ये सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, पानी में अच्छी तरह घुलनशील होता है, यह प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, वायु में रखने पर अस्फुटन दर्शाता है, और 5वां नंबर है, इसका पीएच मान हमेशा 7 से ज्यादा होता है। धोने के सोडे के उपयोग, कपड़े धोने में, जल की कठोरता को दूर करने में, कांच साबुन और कागज उद्योगों में, और सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। धोने का सोडा को तैयार करने की विधि क्या है? धोने के सोडा सामान्य नमक से साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले NaCl यानी कि साधारण नमक का यूज करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बनाया जाता है। फिर NaHCO3 को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनता है, और पुनः Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का पुनः जल योजन करके धोने का सोडा यानी Na2CO3.10H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट, उदासीन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बार बार हम इसको समझ चुके हैं एसिड और बेस के अंदर। इसकी जो परिभाषा हमसे क्या कहती है कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण क्या होता है इसका, यानी कि अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण तथा जल बनेगा। उदाहरण के लिए अम्ल HCl, क्षार NaOH, इससे अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा NaCl यानी लवण नमक, और पानी बन जाएगा H2O। इस अभिक्रिया के कौन कौन से गुण होते हैं? नंबर 1, इसमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं, मींस अभिक्रिया आपकी उदासीन हो जाती है। ये अभिक्रिया हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि इस अभिक्रिया के होने के बाद ऊष्मा निकलती है। और तीसरी, इस अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त विलयन होता है उसका पीएच मान लगभग 7 के बराबर हो जाता है। अगर 7 से कम होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं, और जो 7 से ज्यादा होगा उससे क्षारीय बोलेंगे। अगर पीएच मान केवल 7 के बराबर होगा तो उसे हम उदासीन कहेंगे। दैनिक जीवन में इसके उपयोग, पेट की अम्लता को कम करने में, अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाना, और कीट के काटने पर उचित मलहम का उपयोग करके। बच्चों, यहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, इनकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, और सारे के सारे टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया। परिभाषा क्या कहती है कि जब सामान्य नमक यानी NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन होता है तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप इस अभिक्रिया के अंदर इस समीकरण में देख सकते हैं, NaCl का NaCl के साथ में हम किसको मिलाएंगे? पानी को। तो क्या बन जाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी गैस निकल जाएगी? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल के चली जाएगी। इसे आप क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरो क्षार अभिक्रिया से 3 उत्पाद निकलते हैं। नंबर 1 क्लोरीन गैस, नंबर 2 हाइड्रोजन गैस, और नंबर 3 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों के क्या उपयोग है? नंबर 1 क्लोरीन गैस का क्या उपयोग है? पानी को कीटाणु रहित करने में, PVC, कीटनाशक और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और अमोनिया बनाने में। तीसरा मैंने बोला था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
ये तीनों उत्पाद बने थे किसकी सहायता से? NaCl प्लस पानी को मिलाने से। तो NaOH का उपयोग साबुन और कागज उद्योग में, ड्रेनेज साफ करने में और वस्त्र उद्योगों में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप POP के नाम से भी जानते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल योजित कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको बनाया कैसे जाता है? जिप्सम, जिसको CaSO4 2H2O बोलते हैं, को लगभग 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अभिक्रिया CaSO4 डॉट 2H2O देता क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 into 1/2 H2O, डेढ़ पानी हमको मिल जाता है। POP के गुण कौन से होते हैं? ये सफेद मुलायम चूर्ण होता है, पानी मिलाने पर बहुत जल्दी जम जाता है, जमने पर ऊष्मा निकालता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। वायु में नमी पाकर धीरे धीरे जिप्सम में बदल जाता है। POP के उपयोग मूर्ति और सजावटें वस्तु बनाने में, टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, खिलौने चौक बनाने में और भवन निर्माण पर दीवारों पर सजावट करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है POP के 2 उपयोग बताओ, 3 उपयोग बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है pH स्केल। pH स्केल क्या होता है? ये एक मापनी होती है जिससे किसी जलीय विलयन की अम्लता और क्षारता प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। यानी कि किसी भी वस्तु के अंदर कितना अम्ल है, कितना क्षार है या वस्तु उदासीन है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। pH स्केल की सीमा, pH स्केल की जो नंबरिंग होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर हम बात करें pH वैल्यू अगर 7 है, इसका मतलब वो उदासीन है, न्यूट्रल है। pH वैल्यू लेस देन 7 है, तो उसका जो नेचर है वो एसिडिक या अम्लीय है। और pH मान अगर 7 से ज्यादा है, तो वो क्षारीय और बेसिक है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि अम्ल का pH मान 0 से 7 के बीच में होता है, लेकिन 0, 1, 2, 3 तक अम्ल की प्रबलता ज्यादा होती है। 4, 5, 6, 7 जैसे जैसे हम 7 की तरफ जाते हैं, उसकी अम्लता कम होना शुरू हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर किसी भी वस्तु का pH मान 2 है और एक का 5 है, बताओ इनमें से कौन सी ज्यादा प्रबल है, तो आप बोलोगे 2। और यही बात आपकी क्षार में लागू होती है। 8 से 14 के बीच में होता है। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे 12, 13, 14, तो क्षार आपका ज्यादा प्रबल होता है। और अगर बात करेंगे हम 8, 9, तो क्षार आपका दुर्बल होता है। pH स्केल का महत्व नंबर 1, किसी विलयन की तीव्रता, कौन सा अम्लीय और क्षार कितना अधिक प्रबल है, उसके बारे में बताता है। नंबर 2, दैनिक जीवन और उद्योगों में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तीसरा, जीव विज्ञान में शरीर के द्रवों का pH जानने में सहायक होता है। अगर उदाहरण लें, नींबू का रस, नींबू का रस pH मान 2 होता है, इसका मतलब वो अम्लीय प्रवृत्ति का है। शुद्ध जल 7 है, 7 का मतलब उदासीन। साबुन का विलयन 9 से 10 है pH मान, तो ये क्या होगा? आपका क्षारीय होगा। pH ज्ञात करने के साधन, लिटमस पत्र के द्वारा, pH पेपर के द्वारा और pH मीटर के द्वारा हम pH मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।